हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे बीईओ भर्ती के बारे में। यानी कि आपको पता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर जो आपको पता है कि ये जो बीईओ की भर्तियाँ होती हैं उसमें जो होती हैं वो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं बेसिक के, उसके अधिकारी होते हैं। ब्लॉक पर एजुकेशन ऑफिसर बनाए जाते हैं। और इनकी जो भर्तियाँ निकली थी 2019 में, ये आई थी भर्तियाँ 309। उसके बाद से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्तियां कब तक आएंगी। तो न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है उसके बारे में मैं आपको पूरा यहाँ पर बता रही हूँ कि अधियाचन मिल चुका है महीनों पहले। यूपी लोक सेवा आयोग जो है, क्योंकि इस परीक्षा को जो है यूपीपीएससी कराती है और इसमें केवल 2 स्टेज की परीक्षा होती है, एक तो प्री होती है और एक मेंस होती है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। 2019 में मेंस इसमें के बाद इसमें इंटरव्यू नहीं हुआ था इस परीक्षा में। और 309 वैकेंसी आई थी और ज़्यादातर वैकेंसी जो पद थे वो भर गए थे। ठीक है, तो शासन को क्या है, जो भी प्रॉब्लम है उसका निस्तारण करें, क्योंकि 2019 में जब वैकेंसी आई, 2023 चल रहा है, 4 साल से अभी तक कोई भी पद इसके लिए नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पूरा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी, जिसे हिंदी में कहते हैं बीईओ को, के रिक्त पदों का अधियाचन मिल गया है। लेकिन 4 महीने से विसंगतियों की वजह से ये जो अधियाचन है इनका फंसा हुआ है। और ये लिखा है कि आयोग की ओर से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिए गए जवाब में ये तथ्य सामने आया है कि क्यों भर्तियां नहीं हो रही हैं। नहीं तो वो तो बताया भी नहीं था ऐसा कुछ कि हाँ भर्तियां कब तक आएंगी। बीईओ के पदों पर भर्ती का पिछला विज्ञापन 4 साल पहले वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इसके बाद बीईओ के पद पर भर्ती नहीं हुई है। एक अभ्यर्थी ने जब जन सूचना के तहत ये पूछा तो इसमें कहा गया कि 5 अप्रैल 2023 को दिए गए अपने जवाब में आगामी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए पूरा इसमें दिया है कि शासन और विभाग को जो है वो अधियाचन मिल चुका है। लेकिन आयोग ने ये भी बताया कि विसंगतियाँ बहुत सारी हैं, जिसके कारण जो है शासन और विभाग से पत्राचार के माध्यम से इन विसंगतियों का जो है निराकरण करने की इस बात सोची जा रही है। और यथा समय इसका विज्ञापन जो है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की संख्या भी पूछी थी, जिसके जवाब में कहा गया कि रिक्तियों का विवरण जो है अभी तैयार नहीं हो पाया है और इसको वो बता नहीं पाएंगे, इसको लेकर ये कहा है। ठीक है, तो रिक्त पदों का आयोग ने ये भी माना है कि रिक्त पदों का अधियाचन तो मिला है, लेकिन पदों की संख्या नहीं बताई। इसके बाद आयोग ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक अन्य अभ्यर्थियों को बीईओ की भर्ती के बारे में 7 अगस्त 2023 को फिर जवाब दिया और इसमें भी 5 अप्रैल 2023 के जवाब को ही दोहराया। 4 माह के बाद शासन और विभाग के स्तर से बीईओ भर्ती में जुड़ी विसंगतियां दूर नहीं की जा सकी हैं। और ये विसंगतियां समकक्ष अर्हता को लेकर हैं, क्योंकि वैसे ग्रेजुएशन यूजी प्लस बीएड अगर आप करें हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, इसका ये है ग्रेजुएशन करें हैं और प्लस बीएड किए हैं तो ये। लेकिन इसमें क्या था कि और भी दूसरे जो बच्चे थे बीएड के अलावा, जो दूसरी डिग्री करे हुए थे, जैसे बीपीएड वाले बच्चे, वो भी मांग कर रहे थे कि इसमें हमें भी ऐड किया जाए। पहले भी ऐसा हुआ था लेकिन इसको माना नहीं गया था। फिर हो सकता है इसका इशू चल रहा हो कि बीएड के समकक्ष कौन सी है, आप मानेंगे तो ये। लेकिन फ़िलहाल पिछली बार जो बच्चे भरे थे वो ग्रेजुएशन प्लस, आपको पता है बीएड के वाले बच्चों ने इस फॉर्म को भरा था। बीएड इसमें अनिवार्य था, ये है। तो बीएड वाले बच्चों के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें ये भी बताया कि बीईओ के लिए आप एलिजिबल हैं। पदों का अधियाचन प्राप्त ना होने के कारण अभ्यर्थी परेशान है। और परेशान होने की वजह से क्या है कि और परेशान होने की बात भी है, 2019 में वैकेंसी आई, उसके बाद बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि हम फॉर्म भरेंगे। ओवर एज हो जाते हैं बच्चे, है ना, ओवर एज हो जाएंगे वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, उन्हें मौका ही नहीं मिला है। बताया था मैंने 309 पद पे भर्ती आई थी। ठीक है, तो इसमें 5-6 लाख बच्चों ने, देखिए 5,28,000 बच्चों ने जो है फॉर्म भरे थे इसमें। और इसमें लेकिन काफ़ी बच्चे जो थे, कोविड उस समय था तो कोविड की वजह से बहुत से बच्चे पेपर देने नहीं गए थे। तो ये जो है इस वजह से वो भर्तियां जो हैं हुई थी, 309 पूरी भर्तियां हुई थी। उसके बाद से अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। अब ये विसंगतियों की वजह से फंसी हुई है। अब बच्चे परेशान हैं कि ये विसंगतियाँ जो है कब दूर होंगी और कब पद निकलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आयोग को ही सजग होना चाहिए, जल्दी से जल्दी बीईओ की भर्ती निकाले, जिससे कि जो बच्चे ये बीईओ वाला जो पद चाहते हैं नौकरी, तो वो अपना फॉर्म भर सकें। और पिछली बार जब ग्रेजुएशन प्लस बीएड इन्होंने रखा था तो समकक्षता का इशू उस समय भी था, तो वो उसको कितने साल हो गए, 2019 की बात है, तो वो अब तक इस इशू को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो आप खुद समझिए कि बीईओ की भर्ती, और बच्चे बहुत से हैं जिनका सपना है बीईओ बनने का, मैं आपको बताऊं
क्योंकि बीईओ का एक अच्छा पद है। प्राइमरी के जितने भी टीचर होते हैं उनका अधिकारी रहता है बीईओ। बीईओ से ऊपर जो होते हैं वो हर ब्लॉक पे होता है और फिर बीएसए एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जो कि यूपीपीसीएस के थ्रू वो भी निकल आते हैं। तो ये है पूरी, यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी कि क्यों बीईओ की भर्तियाँ जो हैं इस समय नहीं आ पा रही हैं, और जैसी ही विसंगति दूर होगी निश्चित ही आएंगी बीईओ की भर्तियाँ। आरओ की तो जो समकक्षता की विसंगति थी वो दूर हो गई है आरओ वाली, तो उसका पद आ सकता है। ठीक है, स्टाफ नर्स का भी आ सकता है यूपीपीसीएस के थ्रू, बहुत सारे पद आने की संभावना है। विज्ञापन आएंगे बहुत सारे, और इस समय सहायक नगर नियोजन का है, वो देख लीजिए, वो आया हुआ है फॉर्म। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो फॉर्म को भर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह की सारी न्यूज़ मैं चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।